श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। शब्दार्थ यह जो तू लेकिन इंद्रियाणि इंद्रियों को मनसा मन के द्वारा नियम्य वश में करके आरभते प्रारंभ करता है। अर्जुन हे अर्जुन कर्म कर्मेंद्रियों से कर्म योगम भक्ति असक्तः अनासक्त सह वह विशिष्यते श्रेष्ठ है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। दोहराएंगे अनुवाद को। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद? दो प्रकार के लोग होते हैं या दो प्रकार के जीवन हमारे पास जीने के विकल्प हैं। एक है लंपट, उसमें क्या होता है मन माना जो भी करना है, कोई नियम कानून का पालन नहीं करना, जो भी अच्छा लगा ये नहीं देखना है कि वो समाज के लिए अच्छा है या शास्त्र उसकी परमिशन देता है, गुरुजन या हमारे माता पिता उसकी परमिशन देते हैं, उन्हें पसंद है या नहीं, ये सब कुछ ना ध्यान देते हुए ये क्या ध्यान देना कि हमें पसंद है तो हम करेंगे। तो ये हो गया लंपटमय जीवन। तो इस प्रकार के जीवन को श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस प्रकार के जीवन को अगर आपको जीना है, मन में ऐसी भावना है, तो हमें क्या होना चाहिए? सन्यास का या उस प्रकार का भेष नहीं धारण करना चाहिए साधु संतों वाला। इससे अच्छा है कि आप सामान्य जीवन अपना जिए और धीरे धीरे जितनी आप सेवा भक्ति जो भी कर सकते हैं अध्यात्म का प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे अग्रसर होइए। जब हमारा मन क्या है विचलित रहता है तो हमें अपने एक संयमित रूप से जो भी गृहस्थ या और जीवन में जितना हमें परमिशन दी गया है उसके अनुसार चलते हुए अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए और जिससे कि हमारा भगवत धाम जाना निश्चित रहे। ऐसा नहीं कि गृहस्थ में थोड़ा क्लेश होता है, हमारे ऊपर क्या होता है जिम्मेदारी होती है कि नहीं, तो जिम्मेदारियों से बचने के लिए भैया हम संन्यास ले लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं, वहां पे क्या है हमें कमाना नहीं पड़ेगा और बहुत सारा सुकून रहेगा इस तरीके से, तो वो शास्त्र अनुमति नहीं देता है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। प्रमुख स्वार्थ गति क्या है? भगवान के पास जाना। नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में कि नाते विदुः, ना मतलब नहीं, ते मतलब वह, विदुः यानी जानते हैं क्या?
स्वार्थ गतिम ही विष्णु। स्वार्थ क्या है? सब लोग स्वार्थी ही होते हैं ना, कि हम नौकरी क्यों करने जाते हैं? मालिक के लिए थोड़ी जाते हैं, हमें पैसे चाहिए ना, इसलिए हम नौकरी के लिए जाते हैं। अगर हमारे पैसे की आवश्यकता नहीं रहेगी तो हम क्यों जाएंगे? 50 लोग कितने सारे अलग अलग चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम अपने ही मालिक के पास जाते हैं ना, जहां से हमें पैसे मिलने का फुल वो है कि भैया आश्वासन है। नहीं तो बहुत सारे बिजनेस तो आसपास ही लोग कर रहे हैं बहुत काम, लेकिन हम जाते कहाँ पे? जहां से हमारा अपना टर्म्स एंड कंडीशन में हम फिट बैठ रहे हैं, वहां पे जाते हैं जहां से हमें पैसे मिल पाए। तो वही बता रहे हैं कि ना ते विदुः स्वार्थ, ये जो स्वार्थ है, असली स्वार्थ क्या है हमारा, वो नहीं जानते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं वो है भगवान विष्णु के पास जाना। नाते स्वार्थ गतिम ही विष्णु, बोल रहे हैं ही विष्णु, यानी निश्चित रूप से विष्णु ही हमारे स्वार्थ हैं, या निश्चित रूप से अगर हमें विष्णु मिल जाएंगे तो हमारा स्वार्थ जो है, अभीष्ट जो है, जो मन की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाएगी। और ये किसके साथ हुआ? बहुतों के साथ हुआ। और एक श्रेष्ठतम उदाहरण मिलता है 5 वर्ष की बालक के साथ, जिसका नाम क्या था? ध्रुव महाराज। उनको क्या चाहिए था? क्या चाहिए था उनको? उनको राज्य चाहिए था। बिल्कुल, उनको राज्य चाहिए था। कैसा राज्य चाहिए था? जैसे उनके पिता के पास था। पिता के जैसा राज्य नहीं चाहिए था उनको, ब्रह्मा जी, शिव जी, उनके अपने पिता के पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए था। इतना बड़ा राज्य चाहिए था कि उनसे बड़ा कोई राजा ही ना हो सके। वैसे भी उनके पिताजी पूरी पृथ्वी के राजा थे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी उनसे बड़े हैं, श्रेष्ठ पद पर हैं, तो उनको ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहिए था। तो उनकी इच्छा पूरी हुई, पूरी कर दिया भगवान ने ना। इसीलिए बोल रहे हैं नाते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। अगर भौतिक कामना भी है जैसे ध्रुव महाराज की, तो हमें क्या करना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? तो भी भगवान के ही पास जाना चाहिए, वही पूरा करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, उनकी इच्छा भी पूरी कर दी, उनको इस धरती का, अपने पिता का राज्य भी मिला। लेकिन उसके बाद जब ये जीवन बीता उनका, तो उनको कहाँ का राज्य मिला पता है? कहाँ का? ध्रुवलोक। ध्रुवलोक, जो इस भौतिक सृष्टि में वैकुंठ है एक प्रकार का। जैसे हम जानते हैं इस सृष्टि में हर चीज का एक समय है जिसमें वो पैदा होती है, बनती है, उत्पन्न होती है, और एक समय होता है प्रलय होने का, नष्ट होने का। लेकिन ध्रुव लोक को बताते हैं ना तो सृष्टि के समय उसका सृजन हुआ था जो उतारा है, ना तो इसके संहार के समय उसका विनाश ही होगा। वो भगवान का वैकुंठ लोक है। और वास्तव में बताते हैं शास्त्रों में कि जितने भी नक्षत्र, ग्रह, तारा मंडल हैं, वो क्या करते हैं? अल्टीमेटली ध्रुव तारा की ही चक्र लगाते हैं, क्योंकि वहां पे कौन निवास करते हैं? स्वयं साक्षात श्री विष्णु भगवान रहते हैं। और वहां का राज्य किसको दिया है भगवान ने? ध्रुव महाराज को। तो ध्रुव महाराज वहां के राजा हैं, भगवान ने अपना लोक ही दे दिए। लो, यहाँ पे कोई ब्रह्मा शिव इत्यादि कोई वहां पे नहीं कर सकते हैं शासन, वहां केवल भगवान विष्णु का शासन चलते हैं। तो अपना ही राज, अपनी ही गद्दी दे दी उनको, मैं यहाँ का राजा हूं, अब आप राजा होंगे। ऐसा कोई कर सकता है? तो ये केवल भगवान कर सकते हैं। हमारे पास हम किसी को देते हैं तो हमारे पास खत्म होने को डर रहता है, लेकिन क्या उनके पास, भगवान के पास डर रहता है? वो देने के बाद भी सर्वस्व के मालिक रहते हैं, उनका खत्म ही नहीं होता है। क्योंकि अगर उनका हाथ नहीं रहेगा तो किसी को दे भी देंगे तो वो संभाल नहीं पाएगा। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। तो ये जो 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम क्या क्या है पता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये क्या है? वर्ण है कि आश्रम है? ये वर्ण है। और आश्रम क्या होता है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये आश्रम है। ठीक है, इन चारों आश्रमों में कोई भी व्यक्ति जिसमें वो सुटेबल, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, वहां पे जा सकता है, उसमें रह के अपने नियम कानून का पालन कर सकता है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सन्यास ही लेना है। और यहां तक कि अगर आप शास्त्रों को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या मिलता है कि शास्त्रों में सन्यास सबके लिए नहीं है, सन्यास केवल ब्राह्मणों के लिए ही है। वो जन्म वाले ब्राह्मण नहीं, जो कि
भगवान जैसे बोलते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म, जो गुण और कर्म से ब्राह्मण का कर्तव्य करते हैं वो ही संन्यास ले सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं महाभारत में, जब महाभारत खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर पांडवों का राज्य होता है, तो एक समय आता है जबकि कुंती महारानी, गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र ये जाते हैं वन में। तो यहाँ पे ये संन्यास नहीं लेते हैं, क्योंकि ये क्या थे, क्षत्रिय थे, ये संन्यास नहीं लेते हैं। वानप्रस्थ में जाते हैं, वानप्रस्थ में आप अपनी पत्नी को ले जा सकते हैं। तो ये जाते हैं अपनी पत्नी गांधारी के साथ में, जंगल में जाते हैं, वहां पे अपना जो भी साधन भजन जो भी इनका करना रहा होगा अपनी पद्धति के अनुसार वो करते हैं, और वहीं पे वानप्रस्थ आश्रम में ही रहते हुए शरीर त्यागते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये वर्णाश्रम जो है इसमें संन्यास तक पहुंचना केवल ब्राह्मणों के लिए ही है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य कर सकता है। ठीक है, कि शास्त्र जितनी आज्ञा देता है उसके अनुसार, और शास्त्र पूरा एकदम पर्याप्त आज्ञा देता है, ऐसा नहीं कि मन को कचोट के रखना है। अच्छा खाना है तो अच्छा बना के खाइए ना, क्या दिक्कत है, बनाइए, बहुत अच्छा अच्छा व्यंजन बनाइए, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना अच्छा लाइए, सामान बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, खाइए। शास्त्र बोलता है 56 भोग लगाइए। हम तो कितना बनाते हैं, 56 अपने के लिए कभी नहीं बनाते होंगे, लेकिन भगवान के लिए क्या खाना ही ना, 56 आइटम बनाइए। कहीं कहीं 1008 आइटम बनाते हैं, कभी कभी बनाइए ना, कहाँ बनाई है। तो ऐसा नहीं कि खाने की स्वतंत्रता, खाने में आपको टेस्ट के लिए वर्जित कर रहा है, किसी की इच्छा है तो खाओ। इसी प्रकार से किसी को वैवाहिक जीवन, अगर किसी को मान लीजिए स्त्री पुरुष के संग की लालसा है तो उसके लिए विवाह की व्यवस्था है, विवाह कीजिए और रहिए। वैसे भी कोई शास्त्र का नहीं पालन करता है तो भी ये नहीं अच्छा माना जाता है कि बिना विवाह के ही लोग एक दूसरे के साथ रहें, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आजकल लिव इन का रिलेशन आ गया है, लेकिन फिर भी उसको इतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो शास्त्र भी जो अनुमति दे रहा है कि भाई विवाह करके आप पति पत्नी के संग में रहिए, तो वैसा कीजिए। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। ठीक है, कि दिखावटी नहीं करना है, मन में अगर वैराग्य नहीं है और पालन भी नहीं करना चाहते हैं नियमों का, जिसकी वजह से आप में वैराग्य आए, संतों का संग लेना, गुरु का आश्रय लेना, ये सब भी नहीं करना चाहते, मन में वैराग्य नहीं है तो भी नहीं ले सकते। अगर वैराग्य नहीं है तो भी अगर कोई करना चाहता है तो गुरु के नियमानुसार, गुरु के आदेशानुसार अगर वो प्रोसेस में रहता है तो प्रोसेस से हो जाता है। जैसे कोई डॉक्टर कैसे बनता है, शुरू से तो कोई डॉक्टर होता है क्या, जन्म से। डॉक्टर बनने की प्रोसेस में अगर जाता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन अगर उसे मिलता है, वो क्वालिफाई होता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो डॉक्टर बनने की संभावना है कि नहीं? क्यों संभावना है? पहले तो नहीं डॉक्टर था, वहां पे क्यों डॉक्टर बन जाता है? क्योंकि वहां पे डॉक्टर बनने के लिए हर प्रकार की ट्रेनिंग, शिक्षा, वहां पे सुविधाएं हैं। अगर उन सुविधाओं में रह के वो अगर अपने आप को प्रवीण करता है, शिक्षित करता है, समझता है, तो बन जाएगा कि नहीं? उसीलिए संन्यास तक पहुंचने के लिए कोई जरूरी नहीं कि वैराग्य पहले से हो हमारे अंदर, लेकिन विधि विधानों का, गुरु के विधि विधानों का, शास्त्रों के विधि विधानों का हम पालन करते हैं या कोई भी पालन करता है तो पहुंच सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जन्म से सबके अंदर वो चीजें हों, क्योंकि शिक्षा क्या होता है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। तो गुरु, आध्यात्मिक गुरु भी हमें क्या है, अयोग्यता से योग्यता की तरफ ले जाता है। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जीविका यापन के लिए कि संत का वेश बना लेना और जाके भिक्षाटन करना इत्यादि करना, उससे कहीं अच्छा है कि रोड पर स्वीपर का काम, झाड़ू लगाने का काम, सफाई कर्मी का काम कोई करता है, वो भी उससे अच्छा है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, दिखावटीपन नहीं कर रहा है, उसका जो काम है, जो करने के योग्य है वो कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस तीसरे श्लोक का तात्पर्य समाप्त होता है। क्या किसी की कोई जिज्ञासा है? ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, किसी सामोदय से गुरु की जय। प्रभु जी ने बिल्कुल मेरे से मिलती जुलती बात कही। ये प्रभु जी की कृपा है।